नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत कर। शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन। शुक्र राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं और जब शुक्र राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो अवश्य ही जीवन में बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं, बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक जिस दिन सौंदर्य के कारक होते हैं, जीवन में सफलता के कारक होते हैं और राहु मायावी ग्रह होते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, परंतु रंग को राजा भी बना देते हैं। तो कैसा प्रभाव रहेगा जब शुक्र आद्रा नक्षत्र में जाएंगे, जिसके स्वामी राहु होते हैं, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि भी शुक्र के ऊपर पड़ रही है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुक्र पहुंचेंगे राहु के नक्षत्र में। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय राहु महाराज या हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस समय आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं शुक्र, गुरु के साथ बैठे हुए हैं और साथ ही साथ बुध की राशि में है, अपने मित्र की राशि में है और राहु भी शुक्र के मित्र होते हैं। तो जब शुक्र राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो कर्म क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलता है। यह जीवन में कभी कभी कार्य क्षेत्रों में बड़ी सफलता के भी योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र समृद्धि के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। वहीं राहु एक मायावी ग्रह होता है, जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाता है, छाया ग्रह होता है और जब यह किसी भी भाव में अपनी दृष्टि डालता है तो वहां पर अवश्य ही बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु शुक्र के मित्र हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध और बुध की ही राशि में विराजमान है शुक्र, क्योंकि बुध दो राशियों के स्वामी होते हैं, कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं। तो इस समय आपके कर्म क्षेत्र में शुक्र बुध के घर में विराजमान है। माँ लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद बन रहा है, परंतु 1 अगस्त को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राहु के नक्षत्र में जाएंगे, यानी 2 अगस्त से प्रभाव देखने को मिलेगा शुक्र का राहु के नक्षत्र में। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव हो जाता है। कुछ व्यक्ति यहाँ पर जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, भौतिक सुखों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। व्यापार, नौकरी, शिक्षा सभी क्षेत्रों पर प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह कर्म का होता है, करियर का होता है, मान सम्मान का होता है, प्रतिष्ठा का होता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन। गुरु यानी बृहस्पति देव, जो कि सभी ग्रहों के गुरु हैं, शुक्र माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है और गुरु यानी श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद बनता है तो वहाँ पर अवश्य ही बड़ी सफलता के योग बनते हैं। परंतु राहु की दृष्टि है तो यह कभी कभी कार्य क्षेत्रों में देरी से सफलता देखने को मिलती है या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी किसी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। कभी जीवन में एक से अधिक कार्य आपके आ जाते हैं और उन्हें आपको समय से पूरा करना होता है। इससे कभी कभी मानसिक तनाव भी आप ले लेते हैं। परंतु यह समय भाग्य उदय का भी होता है, यानी जब शुक्र राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो यह समय भाग्य उदय का भी होता है, क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव है और राहु का जब प्रभाव होता है तो यह समय शेयर मार्केट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। जब शुक्र आद्रा नक्षत्र में जाते हैं तो आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है, निवेश में भी लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं या सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लगातार अच्छा सहयोग देखने को मिलता है, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आपके कर्म क्षेत्र में प्रभाव है और शुक्र को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, राहु को 3 दृष्टि प्राप्त है, शुक्र को केवल 7वीं दृष्टि प्राप्त है। तो शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को भी देखेंगे, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है। सुखों का होता है, माता का सुख, वाहन का सुख, संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र सुखों की प्राप्ति भी कराएंगे,
राहु के नक्षत्र में पहुंचकर और अति सक्रिय होंगे। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राहु का जब प्रभाव होता है तो जीवन में शीघ्र से शीघ्र धन कमाने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। कभी कभी इस प्रकार के कार्य करता है कि जल्दी धन कमाने के कार्य करता है। और यह शुक्र के ऊपर होने पर राहु की पंचम दृष्टि, तो अवश्य ही करियर के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर आप अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, परंतु सफलता भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आप अपनी मेहनत से संतुष्ट होते हुए दिखाई देंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंगल आपके लगन में बैठे हुए हैं और मंगल को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है और आपके अष्टम भाव में है। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त है। राहु की पंचम दृष्टि शुक्र के ऊपर है। सप्तम दृष्टि हमेशा केतु के ऊपर रहती है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है, राहु की नवम दृष्टि आपके धन भाव में है, यानी दूसरे भाव में है, जो धन को बढ़ाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्र में कभी कभी धन को लेकर मान सम्मान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी अगर आप किसी को धन देते हैं, उसकी मदद करते हैं, परंतु अगर उससे आप अपना धन लेने जाते हैं तो वहाँ पर कहीं न कहीं मनमुटाव भी देखने को मिलता है, या वह आपका धन वापस नहीं देता है। आपको बड़ा ही प्रयास करना पड़ता है। जब वह आपसे मदद मांगता है तो उस समय आप उसकी मदद करते हैं, परंतु जब आपको उसकी मदद की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, मनमुटाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, कर्म क्षेत्र में शुक्र बैठे हुए हैं और अब राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मित्र के नक्षत्र में जा रहे हैं और यहाँ पर रंग को राजा भी बना देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव रहता है। सफलता देखने को मिलती है, परंतु आपको अपने कार्य को बढ़ाने के लिए प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। सफलता कदम चूमेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा शुक्र का जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे, क्योंकि आपके 12वें भाव में केतु बैठे हुए हैं और लगातार खर्चे और नुकसान को कहीं न कहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र यहाँ पर अपने मित्र के ही घर में है, लाभकारी हो रहे हैं। श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन रहा है और राहु की दृष्टि होने के कारण कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मित्र के घर में है। तो फिर ये कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे और जीवन में चल रहे जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, वह अवश्य ही समाप्त होंगे। नहीं, यह समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी, धन से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी, अच्छा प्रभाव रहेगा। परंतु कहीं न कहीं, क्योंकि मंगल आपके लगन में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं कार्य को लेकर थोड़ा बहुत मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको धैर्य बनाकर रखें और अपने कार्यों में ही आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए, तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा और जीवन की सभी परेशानियों के यहाँ पर अंत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शुक्र कर्म क्षेत्र में और अच्छा प्रभाव देंगे और आने वाले समय में बुध उदय होंगे और आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, आय लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और जब बुध उदय होंगे तो उस समय भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। भाग्य को उदय करते हैं। उसी प्रकार शुक्र अब राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्यशाली बना देते हैं व्यक्ति को जब शुक्र राहु के नक्षत्र में जाते हैं, क्योंकि शुक्र का वहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो शुक्र का कर्म क्षेत्र में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। यह समय महत्वपूर्ण हो जाता है जो ऑनलाइन कार्य करते हैं या किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर मेहनत के अनुसार आपको सफलता देखने को मिलेगी। यानी जितनी आपकी मेहनत होगी उतनी ही सफलता आपको देखने को मिलेगी। अगर आप किसी कार्य में मन लगाकर कार्य करेंगे तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, यानी मेहनत का फल मिलेगा और समय अनुसार प्राप्त होगा। प्रिय कन्या राशि वालों, आपके ऊपर महादेव का सदा आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध उदय हो रहे हैं 9 अगस्त को। यानी यह माह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, सकारात्मक रहेगा, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा।
रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी, धन से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी, व्यापार में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जो नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, अधिकारियों का सहयोग मिलता है या आपके कार्यों की सराहना होती है, या नौकरी के क्षेत्र में जितनी आप मेहनत करते हैं अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। कुछ व्यक्ति यहाँ पर बदलाव करते हुए दिखाई देंगे नौकरी के क्षेत्र में, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि यह बदलाव ही उन्हें सफलता की ओर बढ़ा सकता है। महत्वपूर्ण हो जाता है जो व्यापारी यानी जिनका बिजनेस रुका हुआ था अब वह सुचारू रूप से अवश्य ही चलता हुआ दिखाई देगा, यानी प्रारंभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप उसे प्रारंभ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बुध 9 अगस्त को उदय हो रहे हैं, क्योंकि व्यापार के दाता होते हैं और शुक्र धन के कारक माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है। राहु जीवन में आकाश में धन की प्राप्ति कराते हैं, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं। यह कार्य क्षेत्र में देरी भी देखने को मिलती है, असफलता भी देखने को मिलती है। कभी कभी शीघ्र धन आपको प्राप्त हो जाता है, भूमि से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। प्रिय कन्या राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन। तो यह आर्द्रा नक्षत्र में जब तक शुक्र रहेंगे तो कर्म क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, लाभकारी यानी अद्भुत प्रभाव रहेगा जीवन में, क्योंकि कुछ बड़ा करते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, कुछ बड़ा करते हैं जीवन में और कभी कभी यह कार्य बढ़ोतरी की ओर अवश्य ही बढ़ता है। जीवन में आकस्मिक धन की भी यहाँ पर प्राप्ति होती है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कर्म क्षेत्र, क्योंकि गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं तो अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, मित्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, शुक्र करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, जाएंगे राहु के नक्षत्र में, भाग्य उदय होगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्ण अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी पर महादेव का सदा आशीर्वाद बना रहे, मां लक्ष्मी सदा आशीर्वाद